फैज खान जी समझाइए मुझे, मस्जिद के अंदर दोनों ने कहा मस्जिद के अंदर क्या कोई शिला पट्टिका नहीं लग सकती है, बताइए। देखिए प्राची जी, मैं बताऊं, भारत में जो अभी लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम में, उनको इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं है और उल जलूल इस्लाम की लोग व्याख्या करते हैं। सबसे बड़ी मस्जिद हमारी मस्जिदुल हराम है, काबा शरीफ है, जहाँ हज करने जाते हैं। वहां पर बड़ी बड़ी टेलीविजन लगी हुई है, वो भी चित्र है, और ये अशोक चिन्ह के चित्र को ये लोग मूर्ति बोल रहे हैं। अरे मस्जिदुल हराम में हज करने जाते हैं, आप अरे झूठ तो मत बोलो, कहाँ लगी स्क्रीन? कहाँ स्क्रीन लगी हमें बताइए मस्जिद के अंदर? मैं इस्लाम छोड़ दूंगा अगर इस मस्जिद के अंदर स्क्रीन दिखा दोगे तो मैं इस्लाम दीन छोड़ दूंगा। लेकिन आप आने तो दे उनकी बात। मुमताज आलम रिजवी जी, फैज खान जी एक सेकंड, फैज खान जी वो कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? स्क्रीन लगी हुई है, मिस हो गया इनसे, एक बार बता दीजिए फिर से। ये स्क्रीन कहाँ लगी हुई है? छोड़िए, पूरा शजरा गिना दूंगा, लेकिन आप 4 पीढ़ी नहीं बता पाओगे, 4 पीढ़ी नहीं बता पाओगे। मैं बताऊं, इमाम अली इब्ने तफद्दुल हुसैन इब्ने जाफर हुसैन इब्ने अता हुसैन इब्ने इमाम अली इब्ने गुलजार हुसैन इब्ने दिलदार हुसैन इब्ने रिजवी जी रुक जाएं, अब मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी, आपकी स्टूडियो की आवाज नहीं जाएगी। बोले आप रिजवी, फैज खान जी आवाज डाउन रखेंगे सबकी, स्टूडियो की आवाज नहीं जाएगी। अब बोले फैज खान जी कंप्लीट करें। हुआ था तो वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक नहीं लगेगा, भारत सरकार अपने पैसे से विकास करेगा, अपना प्रतीक चिन्ह नहीं लगाएगी, पाकिस्तान का प्रतीक चिन्ह लगाएगी, बांग्लादेश का प्रतीक चिन्ह लगाएगी। अरे संविधान भी कोई चीज है, पर वहाँ के किंग की संविधान भी कोई चीज है नहीं है, संविधान भी कोई चीज है, और मस्जिदुल हराम के प्रांगण में संविधान के खिलाफ भी हरकत करोगे। मुमताज आलम रिजवी जी प्लीज रुक जाए थोड़ी देर, बिल्कुल के बाद कट कर दीजिए, ऐसे नहीं मानेंगे। इस्लाम की बात करते मूर्ति से दिक्कत है, कभी टेलीविजन में नहीं बैठते। ठीक, आप ये कह रहे हैं मजहबी मामला नहीं है फैज खान जी, ये कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल नहीं है, ये पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ आतंकी संगठन के लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, तो काबा शरीफ में भी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, मस्जिद में भी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, वहां पर सब अपना प्रतीक अपना नोट। मैं गुरुप्रकाश पासवान जी सीधा आपके पास आऊंगी, अंसार रजा साहब काउंटर कर रहे हैं, बस उनके पास चली जाऊं, फिर आ रही हूं पासवान जी आपके पास। बोले अंसार रजा साहब, क्यों जोड़ना? क्या हम मजहबी मामलों को और जो राष्ट्रहित के मामले हैं, जो देश से जुड़े हुए मामले हैं, अंसार रजा साहब दूर नहीं, अलग अलग नहीं रख सकते क्या? प्राची जी, पहली बात तो देखिए, मैं बहुत अदब करता हूं अपने पैनलिस्ट का, लेकिन जो रोहित साहब बैठे हैं, मैं तो पहली बार इनसे मेरी मुलाकात है, इनको मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई खुदा के वास्ते हमारी देशभक्ति के ठेकेदार मत बनिए कि हम हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं, ये तुम तय नहीं करोगे, तुम्हारी जैसी पीढ़ियां गुजर गई हमारी देशभक्ति को साबित करते करते। सुनो, दूसरा, फैज खान साहब आपने एक बहुत गलत बयानी की है कि हरम शरीफ में टेलीविजन लगे हैं, ये आपने गलत बोला है, आप माफी मांगिए, तौबा कीजिए, आप माफी मांगिए कि आपने झूठ बोला है, या फिर आप साबित कीजिए। आपने गलत बयानी की है, टीवी पे बैठ करके आपने हरम शरीफ में कहा है कि टेलीविजन लगे हुए हैं। एक मिनट, फैज खान साहब आराम से, फैज खान साहब आराम से, फैज खान साहब आराम से, फैज खान साहब आराम से इंसानों की तरह बात कीजिए, इंसानों की तरह बात कीजिए। फैज खान साहब आराम से बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, आराम, ज्यादा, अरे गले की नस फट जाएगी, ज्यादा चीखिए मत, आराम से बोलिए। ये झूठ फैलाते हो ना चंद टुकड़ों के लिए, आराम से बोलो। मैं बोलता नहीं हूँ तुम्हारे बीच में, तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम हमसे बहस कर सको, इसलिए मैं कह रहा हूँ आराम से बोलो, आराम से बोलो और संजीदगी से बोलो। मेरे सवाल का जवाब दूसरा, मैं एक बात कह रहा हूँ प्राची जी, बोले जी बताइए, बोले जी बताइए। मैंने आपसे यही सवाल पूछा था सर कि क्या हम राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को और मजहब को अलग अलग नहीं रख सकते हैं? ये देश ना तो मजहब से चलेगा ना किसी धर्म से चलेगा। मैडम बोले, मैडम, हमारा मुल्क संविधान से चलेगा, लेकिन हमारा मुल्क धार्मिक मुल्क है, मजहबी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। हम ना धर्म को छोड़ सकते हैं, ना संविधान को छोड़ सकते हैं, ना वतन परस्ती छोड़ सकते हैं। हमारे यहां धर्म से अलग हो ही नहीं। आप अगर धर्म से अलग कर रही हैं आप इसको तमाम चीजों को,
तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने राम मंदिर का उद्घाटन तो क्यों मेरा किया? मेरा मेरा अगर आप मेरा सरकार को जो अलग कर देश रही है हो, ना मंदिर अंसार को रजा अलग कर साहब, रही हो, मेरा वो तो जो देश है बहैसियत ना, प्राइम सुनिए, मिनिस्टर दो का है बातों वो। को मिक्स मत करिए, वो दो है- बातों वो को मिक्स बहैसियत मत करिए, प्राइम दो मिनिस्टर बातों का को है मिक्स मत करिए अंसार रजा साहब। मैं मेरा नहीं जो मिक्स देश कर रहा है हूं। ना वो आप संविधान जो से ही उलझाने की चलता है। कोशिश कर रही हाँ हैं, मेरे मैं वो देश कह रहा में, हूं हाँ कि मेरे इस देश मुल्क को में धर्म से हर अलग धर्म नहीं का, किया जा हर सकता। मजहब का सम्मान होता है। हमारा हाँ मेरे मुल्क देश में, खूबसूरत मेरे मुल्क है। संविधान वो में समझ ये सारे अधिकार धर्मों का सबको एहतराम दिया है होता कि है। जिसको जो मन आप चाहे धर्म को वो अलग नहीं धर्म कर या सकते मजहब हमारे प्रैक्टिस भारत कर से। सकता है, लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि मजहब के या Yes, मजहबी मामलों बिल्कुल। में आप इतने बिल्कुल। उलझ जाएंगे अंसार रजा साहब कि सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे। सवाल ये है कि जहां मजहबी मामला आता है आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि आपको ना कुछ सुनाई पड़ेगा ना कुछ दिखाई सवाल पड़ेगा। बिल्कुल यही है, सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। क्या आप इस बात का प्रूफ या आपकी कोई टीम क्या ये बता सकती है कि कोई हिंदुस्तान की ऐसी तारीख है कि किसी धार्मिक स्थल के अंदर? अच्छा चलें सुने, हमने कोई अच्छा अशोक अंसार रजा स्तंभ साहब लगाया तब से हो? आप यही बोले जा क्या रहे हैं। कोई अंसार तारीख रजा आप साहब बता आप सकते ही हैं मुझे इस मुल्क बताइए, में? आपने वो कितने सिर्फ मंदिरों इसलिए में या जोड़ा कितनी गया है धार्मिक कि जगहों पर चूंकि जाकर अशोक देखा साहब है बिहार के और ये थे पड़ताल और की उनका है कि अपमान किस करके शिला बिहार में पट्टिका वोट पर हासिल अशोक करना स्तंभ चाहते हैं। लिखा, सिर्फ इतना समझ सकते हो अशोक चिन्ह बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? आप बता दीजिए, आप कितने मंदिरों में या धार्मिक स्थानों में अभी तक गए हैं, आपने चेक किया हो शिला पट्टिका पर जाकर? आप ही बताइए। अरे गौतम बुद्ध के मंदिर मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं कि आपसे क्या पूछ रही हूँ ना सर, प्रभु श्री आपने राम चूंकि के यह दावा मंदिर कर दिया, में जो शिला पट्टी भाई लगी मेरे है, मेरी उसमें नजर लगाया में है तो क्या? नहीं, अगर अंसार लगाया है रजा तो जी, दिखा दीजिए। मेरी नजर में अपने आप में ये देश में पहला मामला और शर्मनाक मामला है आपकी जहां तो आपने मेरे तो देश कवर के किया था ना। राष्ट्रीय चिन्ह के अच्छा, साथ चलिए, ये बेअदबी शिलान्यास की का गई है अंसार रजा उद्घाटन साहब। के पत्थर अब में आप बता मुझे दीजिए। बताइए, आप इतनी उद्घाटन बड़ी के बड़ी पत्थर बातें में यहाँ बता कर रहे हैं और दीजिए इसे ना। धर्म से एक मजहब से जोड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने मंदिरों में या धार्मिक जगहों पर आप गए हैं और आपने जाकर चेक किया है कि शिला पट्टिका पर अशोक चिन्ह है या नहीं है, राष्ट्रीय चिन्ह है या नहीं? बताइए। ये काम प्राची जी, ये काम हमारा नहीं है कि हम हंडी में तलाश फिर करें क्यों कि आप गोश्त यहाँ भैंसे का क्वेश्चन है कर कि रहे गाय का हैं? है। ये फिर काम क्यों हमारा क्वेश्चन नहीं कर है। रहे हैं बिना ये जाने सब हम समझे? तलाश फिर नहीं क्यों से करते। दो धर्मों हम में बांट सारे रहे हैं जब मंदिरों नहीं का पता है? एहतराम तो करते हैं, यही एक्सपोज सारे करते हैं आप धार्मिक लोग। स्थलों का एहतराम करते पासवान हैं। जी, हम तलाशने नहीं जाते कि वहां घी किस चीज का आ रहा है। गुरु ये प्रकाश काम पासवान हमारा जी, नहीं है। सरकार ये की काम मंशा हमारा पर नहीं सवाल है। हम क्यों किसी मंदिर में जाके झांकने जाएंगे भाई? जब नहीं क्या झांके लगा है हैं इसमें, आप, क्या जब मिला नहीं है? गए हैं आप कहीं पर भी, क्या तो बात फिर यहाँ कर रही हैं बैठकर आप? दो धर्मों को एक हम साथ क्यों मिलाइए झांकेंगे? मत। लेकिन अगर एक आपके घटना पास को कोई ऐसा जस्टिफाई प्रूफ करने है, के लिए तो किसी आप दूसरे दिखाइए। धर्म का एग्जाम्पल दीजिए आप मत। दिखाइए। जब देखकर आइएगा, आंखों देखा एग्जाम्पल, तब बात करिएगा मुझसे। बोले गुरु प्रकाश पासवान जी। अच्छा, मतलब अगर हमारे आवाज साथ जान सब अंसार कुछ जी। दिन भर होता बोले। रहे नहीं तो हम देखिए, एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकते। ध्यानपूर्वक, इसमें अब हम गुनहगार शांत हो हो जाइए गए। भैया, मैं किसी प्लीज को प्लीज नहीं बोल अंसार रहा। जी, अरे जवाब अंसार देने साहब, दीजिए। बोले पासवान जी। जी हो गया। अंसार साहब, हो गया। थोड़ा धैर्य और धीरज से आप थोड़ा धैर्य और धीरज से बात करिए। देखिए, ऐसा है कि प्राची, मैं आपके पूरे शो को सुन रहा था और बड़े सरलता से इस पूरे के पूरे प्रकरण को जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है? मामला दीन का है। बार बार ये बोल करके हमारे अशोक स्तंभ को तोड़ने को जस्टिफाई किया जा रहा है। ये डिजाइन है प्राची। देखिए, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और सभी की बातों को सुन रहा था। अभी अंसार साहब ने कहा कि भाई देश में धर्म है, देश में संविधान है, देश में सेक्युलरिज्म है, तो उसी संविधान और सेक्युलरिज्म का तो परिणाम है कि अशोक स्तंभ भी है।